साक्षी मर्डर केस के बाद लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको चांदनी चौक की तस्वीरें दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में दूर दराज से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से दिल्ली में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, इसके बाद देश की राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे कि उनके मन में क्या सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मंदिर पास में है, गुरुद्वारे पास में है और इसके साथ ही साथ बाजार करने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से भी पहुंचते हैं। आप देख पाएंगे कि कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि जिस तरह से साक्षी मर्डर केस हुआ है, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आप दिल्ली में रहती हैं? जी हाँ, हम दिल्ली में रहते हैं। साक्षी मर्डर केस आपने देखा होगा, सुना भी होगा, उसके बाद लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था तो बहुत खराब है। इसमें मतलब देखते नहीं है, आके पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, अपने चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं और उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता। कुछ लोग चक्कर खा खा के ही बैठ जाते हैं, जो गरीब होते हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो ऊपर तक जाते हैं और उनकी सुनवाई हो जाती है। और गरीब आदमी जो है कुछ दिन याद करते हैं लोग, फिर भूल जाते हैं। साक्षी मर्डर केस के साथ साथ जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आज भी गैंगवार की घटना सामने आई है, खुलेआम गोलियां चली हैं, आपको लगता है कि लोग सुरक्षित हैं दिल्ली में? नहीं जी, सुरक्षित तो नहीं है बिल्कुल भी। जो लड़कियों के साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसमें अपने प्रधानमंत्री, सीएम वगैरह अगर ये चाहें तो इस चीज को रोक सकते हैं। आप कहाँ रहती हैं दिल्ली? हम चांदनी चौक में रहते हैं, चीरा खाना गणेश मार्केट। देखिए, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। चूंकि सवाल उठना जाहिर सी बात है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद आम जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद क्या दिल्ली की जनता सुरक्षित है? ये अपने आप में सवाल है। आपको किसको दोषी मानती हैं जिस तरह से आए दिन दिल्ली में घटनाएं घट रही हैं? सर, हमको ये केंद्र सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार, क्योंकि पुलिस के उसमें पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस डंडे, वो लाठी चार्ज करते हैं और कुछ भी नहीं करते पुलिस वाले। केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। आपको लगता है कि उपराज्यपाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो कानून व्यवस्था है? लगातार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ठनाठनी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में दिल्ली में रहती है, ऐसे में एलजी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, एलजी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारे। और केंद्र सरकार तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है इस टाइम। लेडीजों की तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है दिल्ली में। लेडीजें सेफ नहीं है। लड़कियां भी आजकल निकलने से 10 बार सोचती हैं कि हम सेफ घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत डर लगता है आजकल दिल्ली में रहते। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद लगता है आपको कि कानून व्यवस्था दिल्ली की पूरी तरह से फेल है? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। हाँ जी, हम तो अब भाई बिल्कुल बेकार है बीजेपी की सरकार। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक करे जाए दिल्ली की। देखिए, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। कहाँ रहती हैं? चांदनी चौक। शॉपिंग करने के लिए आई हुई? हाँ, मैं शॉपिंग करने आई हूँ। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, साक्षी मर्डर केस को हम सब ने देखा है कि किस तरह से खुलेआम चाकू गोद कर हत्या की गई है, उसके बाद लगता है कि मन में डर है। पूरा डर है। इतना डर का माहौल हो गया है कि किसी भी लड़की को जॉब पर जाने में भी डर लगता है और देर रात की किसी भी जॉब के लिए जाती तो जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती तब तक डर ही रहता है, भय का माहौल ही रहता है कि वो वापस आएगी या उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट जाएगी। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और उनको न्याय भी नहीं मिल पाता। जैसे कि अगर सड़क पे कुछ उसके साथ हादसा हो रहा है तो पब्लिक भी मुंह दर्शक बनी रहती है और यहाँ तक कि पुलिस भी कोई साथ नहीं देती और ना ही कोई उसको न्याय मिल पाता है। वो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है लेकिन उसको अपने हक का न्याय मिल ही नहीं पाता उसको। ना ही पुलिस की व्यवस्था सही है और उनके साथ कोई भी न्याय होता ही नहीं है। आपको लगता है कि घटनाएं जो हो रही हैं उसके बाद अपराधियों के मन से भी डर खत्म हो गया, इसलिए आए दिन ऐसी घटनाएं दिल्ली में सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है?
यही वजह है कि जो भी ये घटनाओं का अंजाम देते हैं उनके मन में भय ही नहीं है। उनको लगता है कि हम तो अपना क्राइम करके और अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। इसी वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। किसको दोषी मानती हैं पूरी तरह से? एक तो पुलिस व्यवस्था, और कोर्ट से भी उनको हक बहुत टाइम हो जाता है। इस बीच में वो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सहमी सी लड़की रहेगी। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेती हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कोर्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो शर्म की वजह से बता ही नहीं पाती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेती हैं, या समाज उनको जीने नहीं देता है। समाज भी उनको, वो जहाँ भी जाएंगी उनको यही कहा जाएगा ये वही लड़की है जिसके साथ वो घटना घटी थी, तो उनको आगे उनकी लाइफ एक तरह से खत्म ही हो जाती है। एक बेटी की माँ भी आप होंगी, आपको लगता है कि बेटी घर में है, लगता है कि बेटी घर में है, और जिस तरह से खुलेआम घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, साक्षी मर्डर केस को देखा आपने भी, डर लगने लगा है उसके बाद? निर्भया कांड को भी देखा है, उसके समय में हमने बहुत कैंडल मार्च वगैरह भी किया कि उसको, वैसे तो जब वो खत्म हो गई जो भी लड़की है, उसके बाद तुम उसको न्याय दो, कुछ भी दो, क्या होता है, या तो उनके परिवार में भी इतना डर व्याप्त हो कि उनको लगे कि आगे से ये कोई घटना घटेगी नहीं। और एक बात और है कि लड़कों को शुरू से ही, जब लड़के बड़े होते हैं, माँ बहन उनको शिक्षा देनी चाहिए कि नारी जाति की सम्मान करें उनको। इसीलिए कोएड में भी पढ़ाया जाता है, जिससे कि उनमें कोई नई चीज़ नहीं लगती है कि ये कोई लड़की वो भी इंसान है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम कहीं भी कोई यूज़ कर सकता है। अब तो लड़कियां भी पढ़ी हुई होने लगी हैं, लेकिन फिर भी वो अनसेफ हैं, सुरक्षित नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर सुरक्षित नहीं है। जिनके घर में बेटियां हैं उनके मन में डर, जाहिर सी बात है। जिस तरह से खुलेआम साक्षी मर्डर केस हम सब ने देखा, हमारी आंखों के सामने जिस तरह से वीडियो सामने आई हैं, और भी महिलाएं, चूंकि यहाँ पर हमने पहले ही कहा कि दूर दराज से, अलग अलग राज्य से लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। आप लोग चांदनी चौक मंदिर में दर्शन करने के लिए आए? जी जी हाँ। क्या कहेंगे जिस तरह से घटनाएं दिल्ली में आए दिन घट रही है? साक्षी मर्डर केस जो हाल ही में घटा है, हम सब ने देखा कि किस तरह से जो है चाकू से गोद कर हत्या की गई है। क्या लगता है, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये सारा वो जो भी है ये सिर्फ मोदी जी को जाता है। ना एलजी कुछ करता है, ना मोदी कुछ कर रहा है। ये हर वक्त छोटी लड़कियां हों या बड़ी हों, औरत कोई भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। खासकर ऐसे ही आए दिन होता रहता है, फिर भी इनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं होती। ना कोई जाते हैं, ना थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, ना सुनवाई होती, किसी भी चीज की सुनवाई नहीं होती। दोबारा भी हो चुका है ये, अभी एक लड़की के साथ और हुआ है, तो उसमें भी कोई दिल्ली पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं कि कुछ वो कार्रवाई करें। बस सीसीटीवी कैमरा देख लिया, उसके बाद चुप होके बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई भी कुछ नहीं करता है। ना ही मोदी जी कुछ करते हैं, बस ये वो चले जाते हैं, जो भी है पैसे दे दिए, ये कर दिए, उससे कुछ नहीं होता मैम। जो जिसकी बच्ची गई है वो तो चली गई ना मैम। उसको कितने तो चाकू ऊपर मारे हैं, उनके पेट में मार दिए। 15 साल की बच्ची थी वो। और फिर मैम ये भी नहीं होता, देखो मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर हमें परेशान करते हैं, इसके लिए भी कोई हेल्पलाइन है, कोई कुछ नहीं मैम। इसके लिए भी मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, या एलजी कुछ नहीं करते हैं, या दिल्ली पुलिस हमारे लिए कुछ करे, या सुरक्षा हो, कोई सुरक्षा नहीं है मैम। आपको लगता है कि जवाबदेही होनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल होनी चाहिए मैम, जवाबदेही होनी चाहिए। हम महिलाओं सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमरों में मतलब कैद हो जाती है, फिर भी कोई मामला पुलिस तक नहीं पहुंचता है। आप ये देखो, ये धरने पर भी बैठे थे, होता भी है तो उसे बंद कर देता है फाइलों को। ये नहीं पूरी फाइल खोल के देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। ना पुलिस वाले कुछ करते, उनको भी हटा दिया गया, जेल में उनको बंद कर दिया गया। FIR के लिए लड़े, और पुलिस ने कोई भी उसमें भी कुछ नहीं किया मैम, कोई कार्रवाई नहीं। तो कहाँ है व्यवस्था? बेकार है, यौन शोषण हो रहा है, ना लड़कियां सेफ हैं ना औरतें सेफ हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रही है पुलिस? सरेआम बच्ची का कत्ल हो रहा है, सरेआम मर्डर हो रहा है, पब्लिक देख रही है। कहाँ है पुलिस, कहाँ कानून व्यवस्था? बता दो, बच्ची तो चली गई, धर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई पुलिस नहीं, कोई एलजी नहीं, कोई मोदी जी नहीं, इनके होते हुए सब हो रहे हैं। मोदी जी नहीं थे तो कुछ ऐसा नहीं था। सब जिम्मेवार कौन है? मोदी जी, एलजी और पुलिस, कानून। ये कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको, वरना सरेआम। यही रहती है जी? नहीं, मैं तो शाहजरे में रहती हूँ जी। किस
जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उसके बाद लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, डर मन में हो गया। महिला तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब तो घर से निकलना ही दुश्वार हो गया, और बच्चे तो बच्चे, औरतों का ही निकलना दुश्वार हो गया। बताओ किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है इस दिल्ली के अंदर। तो कहने को तो इतनी सुविधाएं चल रही हैं, इतने प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन लड़कियां और औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है जी। बहुत ज्यादा परेशान है। किसको दोषी मानती हैं आप लोग? जी को, मोदी जी को। इसमें सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस की कमी है मैम, सबसे पहले मौके पर वही आती है। तो हम दिल्ली पुलिस को कहेंगे कि वो अपनी कार्रवाई तरीके से करे, तो ये चीजें ना हो। घटना होएगी नहीं, लेडीजों की सुनी जाएगी। जहाँ पुलिस सुनती ही नहीं है तो फिर आगे इसलिए तो घटना हो रही है। ये रेप क्यों हो रहा है? इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती। दिल्ली पुलिस सुनेगी तभी सरकार। दिल्ली की महिलाएं हैं जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से आए दिन देश की राजधानी में घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद से सवाल अपने आप से उठने शुरू हो गए और तमाम दिल्ली के लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो रिक्शे वाले, चांदनी चौक बिल्कुल क्या, लेडीज हैं बड़े सुच चलती हैं, सेफ नहीं है बिल्कुल भी। लोग यहाँ टक्कर मारते हुए निकलते हैं लेडीज़ों को, ये तो हमने खुद देखा हुआ है। बिल्कुल सेफ नहीं है, चेनें वगैरह सब कट रही हैं लोगों के गले से, कभी कुछ कभी सामान छिन जाता है, जेबें बहुत कट रही हैं। तो अब कानून व्यवस्था के बारे में मैं क्या बताऊं? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि यहाँ की व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा कुछ हो जिससे यहाँ की व्यवस्था बन जाए। क्या नाम है आपका? निर्मल जैन।